एक और हाई प्रोफाइल सीट दिल्ली की है, उत्तर पूर्वी दिल्ली। मनोज तिवारी ने कहा कि हमने जनता से 400 पार की गुहार लगाई थी, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के लिए मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और वर्तमान में उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कहा कि नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे दिल्ली में कम से कम नजर आ रही है। 1,41,310 वोटों से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाया था कन्हैया कुमार ने, क्योंकि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने यहां से टिकट दिया था। लेकिन आप उन दिनों को याद कीजिए जब कन्हैया कुमार को जब यहां से उम्मीदवार बनाया गया था तो वहां पर विरोध भी हुआ था। मनोज तिवारी दिल्ली के 7 में से एकमात्र सांसद हैं जिनका टिकट रिपीट हुआ है। बाकी 6 के 6 सांसद हैं, उनके टिकट काटे गए, उनके जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया। जी मीडिया संवाददाता ने मनोज तिवारी से बात की है, क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मनोज तिवारी जी हैं सर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, बहुत हॉट स्पीट माना जा रहा था, लेकिन इस वक्त कन्हैया कुमार जी के लिए अब क्या आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है टैली अगर हम देखें तो 2 लाख का लगभग अंतर आ गया। नहीं, हम तो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का प्रत्येक मतदाता, हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे और भी साथी, उन लोगों के सामने मैं नतमस्तक हूँ। मेरी जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ेगी और मैं पूरे दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का भी करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम किया। और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश की सेवा करने जा रहे हैं। एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी लगभग 300 के आसपास मिल रही है और उसके लिए मैं देश के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, 400 पार का नारा लगा था, लेकिन इस वक्त जो हम टैली देख रहे हैं, हालांकि अभी तो रुझान है रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ शायद कहना चाह रही है टैली कुछ है सर। देखिए, हर आदमी बेस्ट की उम्मीद करता है और हम 400 प्लस की उम्मीद मांगे थे, डिमांड हाथ फैलाए थे। अब वो ज़रूर होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी तो एनडीए को है। तो अब हम लोगों की कहाँ कोई चूक रही है और हम और भी मेहनत करेंगे। बट नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो जनादेश दिया है देश ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल मेरा, एनडीए 270-280 के आसपास आती है और उसी दौरान नीतीश जी, शरद पवार जी, चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ पर वो मीटिंग नजर आती है, तो उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? वो क्या होता है ना कि भाई चुनाव तो एनडीए लड़ी है और इंडी अलायंस लड़ी है, तो इंडी अलायंस को देश ने नकार दिया है, जो अभी तक का रुझान है। एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी है और याद रखिएगा कि हम अगर क्लियर मेजॉरिटी खाली बीजेपी को भी था तो भी हम गठबंधन का पालन करते हैं। हम किसी गठबंधन के लोगों को जिनका ड्यू शेयर है मंत्रिमंडल में और ये सब, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होती है। तो ये बीजेपी का एक कल्चर है और एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी दिया है देश ने। देश को धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में हम पूरी एनडीए इस देश की सेवा में लगी रहेगी। वरुण भसीन, जी मीडिया। मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से बहुमत में नजर आ रहा है, यानी अभी तक जो रुझान है उन रुझानों से स्पष्ट है कि एनडीए पूर्ण बहुमत हासिल कर रहा है, यानी 272 प्लस है।